हेलो स्टूडेंट्स, देखिए एक्सरसाइज 2.3 आज सॉल्व करेंगे। अब 2.2 में आपने सीखा था कि किस तरह से फ्रैक्शंस को ऐड और सब्ट्रैक्ट किया जाए, राइट। इस एक्सरसाइज में हमारा मेन फोकस रहेगा मल्टीप्लाई पे। तो हम फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करना सीखेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई ऑफ फ्रैक्शंस, ये इसका मेन कंसेप्ट रहेगा। बाकी कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स भी होगी, तो मेन कंसेप्ट हमारा रहेगा मल्टीप्लाई ऑफ फ्रैक्शंस। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, एक्सरसाइज में काफ़ी ईजी होने वाली है, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि जिसको हम डिफिकल्ट बता सकें। तो अल्टीमेटली चैप्टर 2 में सारे क्वेश्चंस बहुत ईजी हैं, राइट। फर्स्ट क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। देखिए क्वेश्चन कर रहा है मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लोवेस्ट फॉर्म। क्वेश्चन लिख लेते हैं हम, मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लोवेस्ट फॉर्म। फर्स्ट पार्ट है 9 इंटू 2/5, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले 9 टू जा करेंगे 18/5। अब देखिए कुछ स्टूडेंट्स मिस्टेक क्या करते हैं कि 9 को 2 से भी मल्टीप्लाई कर देते हैं और 9 को 5 से भी कर देते हैं और नीचे क्या लिख देते हैं 45। ये नहीं होता, क्योंकि 9 का मतलब जो है वो 9/1 है। अब देखिए दोनों न्यूमरेटर्स मल्टीप्लाई होंगे, ठीक इसी तरह से दोनों डिनोमिनेटर्स भी मल्टीप्लाई होंगे, तो नीचे 1 लिखने की जरूरत हमें नहीं है। अब देखिए ये एक्सरसाइज 2.2 की तरह क्वेश्चन बन गया। लोवेस्ट फॉर्म का मतलब अब ये इम्प्रॉपर है, तो इसको कन्वर्ट करेंगे हम मिक्स फ्रैक्शन में। तो देखिए कैसे करते हैं, 5 3 जा 15 होता है, ठीक है। 5 3 जा 15 और यहाँ पे 3 रिमाइंडर बचेगा, तो 3 एंड 3/5, तो इसका आंसर होगा 18/5, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन 5 इंटू 3/7, राइट। यहाँ लिखते हैं 5 को, ये कितना होगा 5 3 जा 15/7। अब देखिए 7 से डिवाइड करते हैं तो 7 2 जा 14 होता है, 1 रिमाइंडर होगा और ये 7, तो ये आंसर हो गया सेकंड का। थर्ड देखिए, थर्ड है 13 इंटू 1/4, तो 13 1 जा 13 हुआ, 13/4। 4 से डिवाइड करते हैं तो क्या होता है 4 3 जा 12। अब 12 को जब 13 से सब्ट्रैक्ट करें तो 1 होगा और ये होगा 3/4, ठीक है। तो आप ये देख रहे हो कि क्वेश्चंस बहुत ईजी हैं, है ना। फोर्थ क्वेश्चन होगा 5/3 इंटू 27। यहाँ देखिए हम 27 को 5 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, वैसे कर देंगे तो भी आंसर आएगा, बट सीधा सीधा यहाँ से कैंसिल हो रहा है 3 से 9 टाइम्स, और ये हो गया 5 इंटू 9 दैट इज 45। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन के 4 पार्ट सोल्व हो गए। क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे। सेकंड क्वेश्चन कर रहा है मल्टीप्लाई, ठीक है, एंड एक्सप्रेस एज अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन समझ गया आप, जैसे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को जब कन्वर्ट करते हैं तो वो मिक्स फ्रैक्शन होती है, ठीक है। इसका फर्स्ट पार्ट देखिए 6 इंटू 2 एंड 1/9, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, 6 इंटू, ये देखिए ये मिक्स फ्रैक्शन है, नेक्स्ट वाला इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे, 9 टू 18 और 1 19/9, ठीक है। यहाँ हम कैंसिल आउट करेंगे 3 से, ये 2 होगा, ये 3 होगा, तो ये कितना हो 19 टू जा 38/3। अब देखिए 38 को 3 से डिवाइड करेंगे, सो 13 3 जा 39 होता है, ठीक है। और 12 3 से कितना होता है 36, तो 12 टाइम्स डिवाइड हो गए 36, 2 रिमाइंडर होगा और 3 आएगा, तो 36 + 2 38/3, राइट। ये इसका आंसर होगा। आप रफ कॉपी में डिवाइड करके इसको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है 5 एंड 1/4 इंटू 6। अभी इसमें क्या करें, बिल्कुल फर्स्ट पार्ट की तरह करना है। 5 4 जा 20 + 1 कितना हो गया 21/4 इंटू 6। अब देखिए इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 2 3 जा, तो कितना हो गया 21 3 जा 63, राइट, 63/2। अब 63 है तो अगर 62 होता तो 31 होता, ठीक है। तो 31 और 1 रिमाइंडर बचेगा, 31 एंड हाफ होगा इसका, ठीक है। 62 + 1 63 हो गया, ये इसका आंसर होता है। थर्ड पार्ट देखते हैं 2 एंड 3/5, 2 एंड 3/5 मल्टीप्लाई बाय 6, ठीक है। 5 2 जा 10 + 3 13/5 इंटू 6,
मल्टीप्लाई किया तो होगा 78/5, ठीक है। अब 78/5 किया तो देखिए 15 5 जा होता है 75, ठीक है। तो ये 15 टाइम्स जाएगा और 3 रिमाइंडर होगा 75 + 3 78/5। इस तरह से तीनों पार्ट इसके सॉल्व होते हैं। थर्ड क्वेश्चन करेंगे। तो थर्ड क्वेश्चन कह रहा है मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लोवेस्ट फॉर्म। तो लोवेस्ट फॉर्म आप समझ ही गए, और रिड्यूस का मतलब कि उस फॉर्म में उसको कन्वर्ट करना, उसको रिड्यूस कहते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट पार्ट देखिए थर्ड क्वेश्चन का, ये होगा 3/5 इंटू 2n2/5, ठीक है। तो अभी हम ये देख सकते हैं कि सबसे पहले तो देखिए इसको हम कन्वर्ट करते हैं, मिक्स फ्रैक्शन जहाँ भी है वहाँ पे इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करते हैं। तो 3/5 इंटू, देखिए 5 × 10 + 2 12, 12/5 हो गया। ओके, अब देखिए कोई भी नंबर कैंसिल नहीं हो रहा है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर एक दूसरे से कैंसिल नहीं हो रहे। तो 12 3 का होता है 36 और ये होता है 5 5 25। डिवाइड करेंगे तो 25 1 जा 25 वन टाइम डिवाइड होगा और यहाँ बचेगा 11/25। तो इस तरह से ये जो थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हो रहा था अपना। ओके स्टूडेंट्स, देखिए बाय मिस्टेक हमने फोर्थ क्वेश्चन सोल्व कर दिया। चलिए कोई बात नहीं, हम इस क्वेश्चन 3 को क्वेश्चन 4 बना देते हैं, ठीक है, नो इश्यूज, ठीक है। देखिए हम पहले फोर्थ क्वेश्चन कर रहे हैं, क्यों अब इसको इरेज करने से फायदा नहीं है, चलिए फोर्थ ही कर लेते हैं। तो फोर्थ का जो फर्स्ट पार्ट है उसका आंसर ये गया 1 and 11/25। इसी तरह से हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे 3/5 इंटू 5/6। अब हमें इसको लोएस्ट फॉर्म में तभी रिड्यूस करना जब पॉसिबल हो। देखिए 5 से 5 कैंसिल होता है और 3 से 6 भी कैंसिल होता है 2 टाइम्स, तो ये कितना होगा आंसर 1/2। अब 1/2 कौन सा होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन को कभी भी हम मतलब मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं कर सकते। हाँ, अगर ये रिड्यूसेबल होता है तो हम रिड्यूस इसको कर सकते हैं। तो ये हो गया। चलिए थर्ड पार्ट करेंगे हम 1/4 मल्टीप्लाई बाई 32/3। देखिए 32 को जब 4 से डिवाइड करते हैं तो 8 आता है, ये होता है 8/3। जब डिवाइड करेंगे तो 3 2 जा 6 होगा, 2 रिमाइंडर होगा और ये आंसर हो जाएगा इसका 2/3। फोर्थ पार्ट देखेंगे। फोर्थ पार्ट इसका है 7 and 3/4 इंटू 8/5, ठीक है। तो देखिए 7 4 जा 28 और +3 31/4 इंटू 8/5। 4 को जब 8 से डिवाइड करते हैं तो 2 टाइम होता है, ठीक है। 31 2 जा 62/5। अब डिवाइड करते हैं, देखिए 12 5 जा 60 होता है, 13 5 जा 65, तो 12 टाइम्स डिवाइड होगा, 12 5 जा 60, 2 रिमाइंडर और ये 5 हो गया। इसका आंसर होता है 12/2/5। अब हम क्वेश्चन 3 करेंगे, ठीक है। सो इस क्वेश्चन में कहा है फाइंड, फाइंड, ओके। फर्स्ट पार्ट देखिए हाफ ऑफ 3 × 9, इसको सोल्व करेंगे तो ये हाफ हो गया। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, हमेशा याद रखिए, ये जो ऑफ है, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। और 9 3 जा 27 + 2 29/9, ठीक है। तो कैंसिल हो नहीं रहा है, चलिए यहाँ पर हम लिखते हैं 29/18, राइट। तो देखिए 18 से डिवाइड करते हैं, 18 1 जा 18, 2 जा 36, तो इधर हो जाएगा। 18 1 जा 18, ये रिमाइंडर आएगा 11, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 and 11/18। अब सेकेंड पार्ट देखिए 1/3, तो 1/3 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 15/7, 3 से कैंसिल किया 5 टाइम्स और ये इसका आंसर हो गया 5/7। अब ये ऑलरेडी प्रॉपर फ्रैक्शन है तो हम इसको मिक्स्ड में कन्वर्ट नहीं कर सकते। छोटी छोटी बातें आपको याद रखनी होती है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं 1/3 ऑफ, ठीक है, 1/3 ऑफ हो गया। 9 3 जा 27 + 2 29/9, राइट। मल्टीप्लाई कर देंगे 29/27। अब देखिए 27 1 जा 27, 2 रिमाइंडर होगा, तो ये होगा 1 and 2/27, ठीक है स्टूडेंट्स। थर्ड क्वेश्चन भी हो गया, तो अल्टीमेटली हमने 4 क्वेश्चन पूरे कर लिए, ठीक है। बाय मिस्टेक फोर्थ क्वेश्चन पहले किया था और थर्ड बाद में किया, बट कोई दिक्कत नहीं। थर्ड का जो क्वेश्चन है वो थर्ड ही है प्रॉपर बुक से, हमने क्वेश्चन चेंज नहीं किए, सिर्फ सीक्वेंस चेंज हुई है, राइट। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अब देखो ध्यान से आपको सुनना है कि जब हम फ्रैक्शंस को कंपेयर करते हैं, यानी कि बिगर और स्मॉलर फाइंड करते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई यूज करते हैं, बट क्रॉस मल्टीप्लाई से पहले हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए 2/3 ऑफ 1/5, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2/3 ऑफ 1/5 इज इक्वल टू, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई हुआ और ये 1/5,
तो सिंपली कितना हुआ, 2/15, ठीक है। एंड 3/5 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, सॉरी वही लिखते हैं ना, 3/5 ऑफ 5/6 इक्वल्स 3/5 इंटू 5/6। देखिए 5 से 5 तो कैंसिल हो जाएगा और 3 से डिवाइड हो जाएगा तो ये हाफ हो जाएगा, तो ये होगा 1/2। अब देखो 2/15 और 1/2, यानी कि ये दो फ्रैक्शन हमारे पास है, इनसे बिगर कौन है। सो हम ये लिख सकते हैं 2/5, 1/2। अब हम इनको कंपेयर कर देंगे, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई से कर देंगे, तो क्या कहेंगे 2/15 और 1/2 को हम इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा, 2 इंटू 2 और इधर हो जाएगा 1 इंटू 15, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 15। देखिए कौन सा बड़ा है, राइट हैंड साइड वाला जो वैल्यू है ये बिगर है, तो मतलब कि राइट हैंड साइड वाली फ्रैक्शन बड़ी होगी। कौन सी, 1/2, और 1/2 कहाँ से आया, 3/5 ऑफ 5/6, तो हम कह देंगे देन, देखिए मतलब समझने का मतलब आप देखिए इस बात को समझिए, 15 बिगर है, 15 हमें कहाँ से मिला, 15 जो मिला ये हमें राइट हैंड साइड से मिला, यानी कि ये हमें इधर से मिला 15 इंटू 1, तो राइट हैंड साइड में क्या है 1/2, ये 1/2 वाला जो है ये बिगर है, तो 1/2 किससे मिला, ऊपर आगे देखिए थोड़ा सा कनेक्ट करना है चीज़ों को, 1/2 जो है ये हमें इधर से मिला, यानी कि 3/5 ऑफ 5/6, ठीक है। तो हम कह देंगे देन 3/5 ऑफ 5/6 इज बिगर। इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट करेंगे। देखिए सेकंड पार्ट ही कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5, ओके, 4/5 ऑफ 5/6 और 2/3 ऑफ 4/5। अगर आप अपनी बुक को ध्यान से पढ़ेंगे तो एक्सरसाइज से पहले कुछ एग्जांपल्स हैं, वो एग्जांपल्स इसी पैटर्न के हैं, ठीक है। एग्जांपल सिर्फ आप कर लेते हैं, ऑलमोस्ट सारी एक्सरसाइज आप इजीली कर पाएंगे। देखिए इसमें हम क्या लिखेंगे, बीच में आप 4 लिखते हैं, ऐसे चल रहे थे इसको, 4/5 इंटू 5/6, इधर हम लिखेंगे 2/3 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 4/5, ठीक है। ये क्या कैंसिल हो रहा है, इधर 5 कैंसिल हो रहा है और इसमें ये 2 से डिवाइड होंगे, 2 2 जा और 2 3 जा, तो ये 2/3 और ये देखिए ये कैंसिल नहीं हो रहा है, तो ये होगा 8/15, हम लिख सकते हैं ये है, ठीक है। फाइनली अब हमारे पास ये फ्रैक्शंस आ गए सिंप्लीफाइड फॉर्म में, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लिखेंगे 2/3 8/15, ठीक है। ये सिंपल लग जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड में क्या होता है, देखिए 2 इंटू 15 है ना, और क्या होता है 8 इंटू 3, तो ये 30 हुआ और ये 24 हुआ, ठीक है। सिंस 30 इज बिगर देन 24, क्वेश्चन में पूछा था कि ग्रेटर कौन सा है, ठीक है। अब देखिए 30 जो है वो 24 से बिगर है, 30 कहाँ से निकला, देखिए हम कनेक्ट करते हैं चीज़ों को, 30 निकला यहाँ से 2 इंटू 15 से, और ये आया हमारा लेफ्ट हैंड साइड से, तो लेफ्ट हैंड साइड में 2/3 था, अब 2/3 हमारा किधर से आया, ध्यान से देखिए 2/3 हमारा इधर से आया और ये यहाँ से मिला, यानी 4/5 और 5/6। इस तरह से चीज़ों को एक दूसरे से कनेक्ट करना सीखिए आप, तो इजीली प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे। देखिए फर्स्ट वाला जो है वो फ्रैक्शन बड़ा होगा, यानी 4/5 ऑफ 5/6, देन 4/5 ऑफ 5/6 इज ग्रेटर, ठीक है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन 6 बहुत इंटरेस्टिंग है, इसमें कहा है कि फाइंड, अब फाइंड में क्या करना है, देखो 3/4 ऑफ ए ईयर, तो मतलब कि हम इसको लिखेंगे 3/4 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, ईयर का मतलब क्या होता है, इसको मंथ में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। 12 मंथ हो गया, यहाँ पर हम मेंशन करेंगे मंथ, यहाँ पर मेंशन कर देंगे, ठीक है। जस्ट अ मिनट, अब देखिए 4 से कैंसिल करेंगे, ठीक है, 3 टाइम्स, और ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 3 मंथ, और इसका आंसर होता है 9 मंथ, राइट। अब करेंगे सेकेंड वाला पार्ट, देखिए ये होता है, हम थोड़ा सा सेपरेशन कर देते हैं बीच में, ठीक है, वरना तो ये सब मिक्सअप हो जाएगा, राइट। जस्ट अ मिनट, ये हमने
से क्वेश्चन कर दिया। ओके, अब देखिए 2/5 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, रूटी का मतलब क्या होता है 100, हम कैसे लिखेंगे, अगर डिवाइड करेंगे 100 को 5 से 20 टाइम्स होगा, ये होगा 2 इंटू 20 पैसे और जो कि हो जाएगा 40 पैसे। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन था, है ना। अच्छा ये देखिए यहाँ पर सेपरेशन दिखा देते हैं। थर्ड वाला देखिए 1/4 ऑफ एन आवर, यानी कि 1 घंटे में हमें मिनट कन्वर्ट करके लिखना है, तो कितने 60 मिनट्स होते हैं, 60 मिनट 4 से डिवाइड किया 15, तो इसका आंसर हो गया 15 मिनट्स। इस तरह से फोर्थ पार्ट देखिए 11/25 ऑफ अ लीटर, अब इस लीटर को हम मिली लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये होगा 1000 मिली लीटर, 25 से डिवाइड कर देंगे तो 40 आएगा, और फाइनली होता है 11 इंटू 40 ml, और 11 4 जा 44, तो 440 ml। ये आंसर होता है 6th क्वेश्चन का। ठीक है, देखिए 7th क्वेश्चन कह रहा है कि प्रियंका हैज 24 एप्पल्स, 3/4 ऑफ दीज एप्पल्स आर फाउंड टू बी रोटन। रोटन का मतलब खराब हो जाना, एप्पल्स का सड़ जाना। फाइंड द नंबर ऑफ रोटन एप्पल्स। सिंपल सी बात है, जो 24 एप्पल्स हैं उनमें से उनकी 3/4 एप्पल्स खराब हो गई, यानी वो खाने लायक नहीं रही, तो कितनी एप्पल्स थी जो खराब हुई, सिंपल होगा ये। ठीक है, देखो ये हम कहेंगे नंबर ऑफ रोटन एप्पल्स। ठीक है, नंबर ऑफ रोटन एप्पल्स इज इक्वल टू 3/4 ऑफ लिखेंगे 3/4 ऑफ 24। बस जैसे हमने अभी पहले वाले कुछ क्वेश्चंस किए थे वैसे इसको सॉल्व करना है। 3/4 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, ये 24 हुआ, कैंसिल करेंगे 4 6 या 24, ये आता है 3 इंटू 6 दैट इज 18। ठीक है, 18 एप्पल से वो खराब हो गई है। ठीक है, तो बाकी सारे क्वेश्चंस ऐसे ही हैं, यानी 7 से लेकर 15 तक सारी वर्ड प्रॉब्लम्स है, जैसा एक्सरसाइज 2.2 में किया था वैसे ही हमें मल्टीप्लाई डिवीजन वॉट एवर जो भी है वो उसी पैटर्न पे करना होगा। अब देखिए रेक्टेंगल का क्वेश्चन है ये, एरिया से रिलेटेड। ठीक है, रेक्टेंगुलर पार्क इज 21 and 3/7 मीटर लॉन्ग एंड 12 and 3/5 मीटर वाइड, व्हाट इज द एरिया ऑफ द पार्क। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे एरिया इज इक्वल टू एल इंटू बी। राइट, एल की वैल्यू कितनी है 21 and 3/7। ठीक है, और मल्टीप्लाई बाई बी जो ब्रेड था वो 12 and 3/5। अब इसको ब्रैकेट में इनक्लोज करके बाहर हम स्क्वायर मीटर लिख देंगे। ठीक है, इस तरह से आप एस क्यू लिख सकते हैं, इसका मतलब स्क्वायर मीटर होता है जो आपकी बुक में गिवन है। ठीक है, इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो ये मिक्स फ्रैक्शन है तो हम इन प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। 21 7 जा 147 होता है, और +3 होगा तो 150/7। ठीक है, और ये अगर 12 5 जा 60 और +3 63/5 स्क्वायर मीटर। अच्छा कुछ कैंसिल हो सकता है, काफ़ी कुछ कैंसिल हो रहा है। देखिए 7 1 जा 7 और ये 9 टाइम्स हो गया 63। ठीक है, 9 टाइम्स। देखो एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसको नीचे लिख देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा स्पेस दे। अब देखिए क्या होता है, 7 से कैंसिल किया, 7 1 जा 7 और 9 जा, इस तरह से 5 से कैंसिल किया और ये होगा 30 टाइम्स जा। ठीक है, तो आंसर में क्या होगा 30 इंटू 9 स्क्वायर मीटर दैट इज 270 स्क्वायर मीटर, ये इसका आंसर होगा। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये। 9th क्वेश्चन ये है कि एप्पल्स आर सोल्ड एट ₹15 and 3/4 per kg, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 6.5 kg ऑफ एप्पल्स। तो देखिए इसमें क्या है कि 1 kg यानी 1 kg की कॉस्ट गिवन है और ज़्यादा की कुछ है, तो सिंपल सी बात है मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो हम लिख देंगे कॉस्ट ऑफ 6.5 kg ऑफ एप्पल्स इज इक्वल टू रुपीज़। जो 1 kg की कॉस्ट है उसको हम मेंशन करेंगे 15 and 3/4 और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, जितना एप्पल का वेट है। टोटल जो वेट है वो है 6.5। ठीक है, तो आई थिंक ये भी आप सिंपली कर सकते हो। मिक्स फ्रैक्शन गिवन है, इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे, अगर नंबर्स कैंसिल होते हैं तो उनको कैंसिल कर देंगे। 15 4 60 +3 60/4 इंटू ये होगा 12 + 1
13/2। देखिए क्या कैंसिल हो रहा है, यहाँ तो कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा। ठीक है, कोई बात नहीं, इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। डिनोमिनेटर में 8 होता है। अच्छा, 63 को 13 से करें तो 13 3 जा 39, 3 कैरी, 13 जा 78 और प्लस 3 81। ठीक है, अब 819 को 8 से डिवाइड करें। तो सिंप्लिसिटी के लिए यहाँ पे देखो हम डिवाइड करते हैं। ये हो गया 819, देखिए 1 जा हो गया, फिर 1 लिया तो डिवाइड नहीं हुआ, 0 लगाएंगे, फिर 9 लिया तो 8 2 जा कितना हुआ 16, 3 रिमाइंडर हुआ। ठीक है, तो इसका आंसर बहुत ही सिंपल है, ये हो जाएगा 102 एंड 3/8। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया है। ठीक है ना, 9 का आंसर होगा 102 एंड 3/8। ये देखिए इसका आंसर होगा। तो आपको फ्रैक्शंस को अच्छे से हैंडल करना आना चाहिए, कब हमें मल्टीप्लाई करना है और कब एडिशन सब्ट्रैक्शन करना है, ये आपको जानना बहुत जरूरी होता है। चलिए 10th क्वेश्चन करते हैं। ये कौन सा 10 था कि 9 था? 9 था, ओके। चलिए इसी में हम क्वेश्चन नंबर 10 कर देते हैं। 10th क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या है देखिए, रोहित कवर्स 2 and 2/3 किलोमीटर इन 1 आवर, हाउ मच डिस्टेंस विल ही कवर इन 3 and 1/3 आवर्स। देखिए 1 किलोमीटर में वो कितना किलोमीटर, ये 1 घंटे में वो 2 and 2/3 सॉरी 2 to 5, रोहित कवर्स 2 and 2/5 और 3 and 1/3 का पूछा है। तो 1 आवर में जो डिस्टेंस है वो गिवन है, तो 1 से ज़्यादा आवर्स में कितनी डिस्टेंस कवर करेंगे, तो सिंपली इसको हम कर देंगे मल्टीप्लाई, क्योंकि स्पीड दे रखी है, अल्टीमेटली स्पीड को जब हम टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं तो डिस्टेंस आती है। सो डिस्टेंस कवर लिख देंगे हम। देखिए डिस्टेंस कवर्ड इन 3 and 1/3 आवर्स इज इक्वल टू, पहले हम उस स्पीड को लिखते हैं 2 and 2/5 मल्टीप्लाई बाई 3 and 3 and 1/3 और यहाँ पे लिखते हैं किलोमीटर, तो डिस्टेंस हम किलोमीटर में मेजर कर रहे हैं। राइट, इसके बाद देखो 5 2 10 प्लस 2 कितना हुआ 12/5 और ये कितना हो गया 10/3, ये होता है किलोमीटर। देखिए 3 से हम 12 को डिवाइड करेंगे तो 4 जा, 5 से करेंगे तो उसको 2 जा, ऊपर आया 4 and 2, राइट, ये हो गया 4 into 2 किलोमीटर और ये हो जाता है अल्टीमेटली 8 किलोमीटर। तो देखा आपने, सारे क्वेश्चंस बहुत इजी हैं। ठीक है, अब देखिए सिंपल क्वेश्चन है, देयर आर 48 स्टूडेंट्स इन अ क्लास एंड 2/3 ऑफ देम आर बॉयज, हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन द क्लास। देखिए गर्ल्स, इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से कर सकते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको एक प्रॉपर मेथड बता दूँ। देखिए या तो हम पहले 48 का 2/3 निकालें और फिर माइनस कर दें। तो सबसे पहले हम एक काम कर लेते हैं, हम नंबर ऑफ बॉयज़ फाइंड कर लेते हैं और फिर टोटल स्टूडेंट्स में से माइनस कर दें तो नंबर ऑफ गर्ल्स आ जाएंगे। तो हम लिखते हैं नंबर ऑफ बॉयज़ इज इक्वल टू 2/3 ऑफ 48, ये कितना होता है 2/3 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 48, इससे इसको कैंसिल करेंगे 16 आएगा। ठीक है, और 16 2 जा 32। अब हम लिखेंगे नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू क्या होगा, हम मेंशन करते हैं टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स माइनस नंबर ऑफ बॉयज। देखिए टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स था 48 और बॉयज कितने निकले 32, तो इसका आंसर होता है 16। क्वेश्चन नंबर 11 है ना, इसका आंसर होगा 16 गर्ल्स। 12th क्वेश्चन देखेंगे, इसी पेज पे 12th क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब देखिए इस क्वेश्चन में ये कि अ कार रन्स 18 किलोमीटर इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल, यानी 1 लीटर पेट्रोल अगर उस कार में है तो 18 किलोमीटर तक वो चल सकती है। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 3 and 1/3 लीटर ऑफ पेट्रोल। सिंपल सी बात है, हम इसमें देखिए क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 1 लीटर पेट्रोल में जब वो 18 किलोमीटर जाती है तो 3 and 1/3 लीटर यानी ज़्यादा पेट्रोल है तो वो ज़्यादा जाएगी। ठीक है, तो ये क्या हुआ डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हो गया, जितने ज़्यादा पेट्रोल हमारे पास होगा क्वांटिटी में उतने ही किलोमीटर तक वो कार चल सकती है। सो हम मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपली, और मल्टीप्लाई के बहुत से क्वेश्चन आप कर चुके हैं। देखिए क्या पूछा है, हाउ मच डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कवर्ड। ठीक है, डिस्टेंस आपको थोड़ा सा लैंग्वेज भी आनी चाहिए ना, डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू, ये होगा 18 इंटू
3 1/3, इसको ब्रैकेट में एनक्लोज करके हम लिख देते हैं किलोमीटर। देखिए 18 अपनी जगह रहेगा, ये हो जाएगा 3 3 9 और 1 कितना हो जाएगा 10/3, राइट। बाहर किलोमीटर लिखेंगे, 3 से कैंसिल कर देंगे, 6 टाइम्स हो गया ये, ठीक है। तो ये होता है 6 × 10 किलोमीटर, जो कि बनता है हमारा 60 किलोमीटर। ये 60 किलोमीटर इसका आंसर है, ठीक है। तो 12th क्वेश्चन का आंसर होता है 60 किलोमीटर। ये क्वेश्चन देखिए क्या है, वरद रीड्स 1/4 पार्ट ऑफ ए बुक इन 1 आवर, हाउ मच पार्ट ऑफ द बुक विल ही रीड इन 3.5 आवर्स। देखिए 1 घंटे में वो उस बुक का 1/4 पार्ट पढ़ लेता है, तो 3.5 आवर्स में कितना पड़ेगा। यानी कि गिवन तो है 1 आवर के बारे में, पूछा है 3.5 आवर्स के बारे में, तो ज़्यादा के बारे में पूछा है, ऑब्वियसली हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और इसका उल्टा जब होता है, यानी कि जब ज़्यादा का गिवन होता है और 1 के बारे में पूछा तो हम डिवाइड करते हैं मोस्टली। सो हम लिखेंगे पार्ट ऑफ द बुक रीड, है ना, पार्ट ऑफ द बुक of the book read by वरद इज इक्वल टू कितना होगा 1/4 को मल्टीप्लाई करेंगे 3.5 से, सो ये होता है 1/4 और 3 × 6 + 1 होता है 7/2, ठीक है। तो ये हो जाता है 7/8। 2.3 का जो है ना ये 13 क्वेश्चन, ठीक है। 13 क्वेश्चन का आंसर होता है 7/8। 14 क्वेश्चन, देखिए टोटल इसमें 15 क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या कहते हैं, अ बुक कंटेन्स 320 पेजेस, विशाल रीड्स 3/5 ऑफ द बुक, ठीक है। हाउ मेनी पेजेस आर लेफ्ट टू बी रीड। मतलब कि उस बुक में 320 पेजेस हैं, विशाल उसके 3/5 पढ़ लेता है, तो कितने पेजेस बचे। ऑब्वियसली हम 3/5 निकाल लेंगे इसका 320 का और माइनस कर देंगे, तो हम लिखेंगे पेजेस रीड बाय पेजेस रीड बाय विशाल इक्वल्स 3/5 ऑफ 320। तो कितना होता है कैलकुलेट कर लो, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 320, 5 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 64, ठीक है 64। तो आपने सोचा होगा कि इतनी जल्दी मैंने कैसे पता कर लिया कि 64। तो बच्चों बहुत से कुछ ऐसे वीडियो हैं जिनमें मैंने 5 से डिवीजन करने की ट्रिक बता रखी है, ठीक है। अच्छा ये क्या होता है 3 × 64 कितना होता है 180 + 12 192, ठीक है 192। अब पेजेस लेफ्ट, हाउ मेनी पेजेस आर लेफ्ट टू बी रीड, तो हम लिखेंगे पेजेस लेफ्ट, नंबर लिख देते हैं, नंबर ऑफ पेजेस लेफ्ट इज इक्वल टू कितना होगा, टोटल जो पेजेस हैं 320, उसमें से 192 माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो 8 होंगे तो 200 होते हैं, ठीक है। तो 128 हो गया इसका आंसर 128, राइट। कौन सा क्वेश्चन है 14th क्वेश्चन हुआ, तो इसका आंसर होगा 128 पेजेस। अब लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का हम सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन ये है, अ टिन कंटेन्स, टिन का मतलब एक बड़ा सा बॉक्स है डिब्बा, इट कंटेन्स 21 kg ऑफ शुगर, इफ 2/3 ऑफ इट हैज बीन कंज्यूम्ड, हाउ मच शुगर इज लेफ्ट इन द टिन। देखिए पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही है, इसमें हम 21 का 2/3 निकालेंगे और माइनस कर देंगे, क्योंकि 2/3 जो है वो कंज्यूम्ड है, यानी कि यूज में लिया है, तो बाकी कितना बचा ऑब्वियसली माइनस करेंगे, तो शुगर कंज्यूम्ड, ठीक है ना, ये हम लिखते हैं शुगर कंज्यूम्ड इक्वल्स 2/3 ऑफ 21 kg। देखिए कितना होता है, ये 2/3 ऑफ 21 kg हुआ, डिवाइड करेंगे तो कितना हुआ 7 3 7 21, और ये होता है 14 kg। अब कितना पूछा है, शुगर इज लेफ्ट, ठीक है, शुगर लेफ्ट इक्वल टू कितना होगा, टोटल जो शुगर थी वो थी 21 kg और माइनस जो कंज्यूम्ड है वो है 14 kg। बहुत ही सिंपल है, आंसर होगा 7 kg। तो ये होगा हमारा 15th क्वेश्चन, ठीक है। इस तरह से 2.3 भी कंप्लीट होती है और नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी 2.4 होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, हैव अ नाइस डे।